हेलो स्टूडेंट्स, तो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने जाना देवव्रत भीष्म के जन्म की कहानी, है ना। आज हम लोग जानेंगे उनकी भीष्म प्रतिज्ञा के बारे में। एक ऐसी प्रतिज्ञा जो अटूट मानी जाती थी, है ना। लोग जिसका उदाहरण दिया करते थे कि भाई प्रतिज्ञा करो तो भीष्म की जैसी प्रतिज्ञा करो। तो आज हम जानेंगे कि आखिर इस भीष्म प्रतिज्ञा की कहानी क्या है, इसका बेस क्या है। तो देवव्रत के जैसे तेजस्वी पुत्र को पाकर के राजा कौन, शांतनु प्रफुल्लित मन से नगर को लौटे और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। तो डिक्लेयर कर दिया उन्होंने कि भाई यही हमारा प्रिंस है, यही राजकुमार है और आगे चल करके यही राजा होगा। 4 साल बीत गए, है ना। 4 years have been passed। एक दिन राजा शांतनु यमुना नदी की तट पर घूमने गए तो वहां उन्होंने एक अप्सरा सी सुंदर एक तरुणी को देखा। तरुणी का मतलब है सुंदर सी लड़की, युवा लड़की। और उस लड़की का नाम था, उस तरुणी युवा महिला का नाम था सत्यवती। तो गंगा के वियोग के कारण राजा के मन में जो विराग छाया हुआ था वो वह इस तरुणी को देखते ही विलीन हो गया। तो हम लोग जब भी राजा वगैरह की कहानियां पढ़ते हैं तो जानते ही है ना कि अक्सर राजा लोग एक से ज्यादा शादी करते हैं। तो यहाँ पर अब राजा शांतनु के साथ दिक्कत की बात थी कि उनकी पहली पत्नी गंगा उनसे अलग हो गई थी, तो अकेले ही थे। अब उन्होंने इस सुंदर युवती को देखा तो अपना दिल दे बैठे। उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में बलवती हो उठी और उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की। तो इस तरुणी, इस अप्सरा जैसी सुंदर युवती का नाम था सत्यवती। सत्यवती ने उनके रिक्वेस्ट को सुनकर के कहा कि भाई मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं। मल्लाह समझते हो ना आप, फिशरमैन, उसके सरदार हैं। पहले आप उनकी परमिशन ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूं, ऐसा कहा। राजा शांतनु ने जब अपनी इच्छा मल्लाहों के सरदार को सुनाया तो उन्होंने कहा, मल्लाहों के सरदार को यहाँ पर केवटराज कहा गया है। तो केवटराज ने कहा कि आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा, तभी मैं सत्यवती की शादी आपके साथ करूंगा। राजा ने कहा कि जो मांगोगे दे दूंगा, यदि वह मेरे लिए बिल्कुल ही अनुचित ना हो तब दे दूंगा। केवटराज बोले कि आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा। कहने का मतलब है कि जब आपकी शादी हो जाएगी सत्यवती के साथ और सत्यवती का जो पुत्र होगा वही हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठेगा। देवव्रत भीष्म नहीं, आपका पहला पुत्र जो गंगा से हुआ है वो नहीं। ये बात कहा और उसने कहा कि क्या आप इस बात का वचन मुझे दे सकते हैं। तो केवटराज की शर्त राजा शांतनु को नागवार लगी। उन्हें ना ये सुटेबल नहीं लगा, जस्टिफाइड नहीं लगा, किसी को भी नहीं लगेगा। आप सुन रहे हो तो आपको लगता है क्या, अरे भाई नेचुरल है कि जो बड़ा बेटा है और जो योग्य है तो उसे राजा बनना चाहिए। तो केवटराज की शर्त राजा शांतनु को अच्छी नहीं लगी। गंगासुत का मतलब है गंगा के पुत्र देवव्रत को छोड़ करके वो किसी और को राजगद्दी पर बिठाने की कल्पना कर ही नहीं सकते थे, है ना। ये बात उनके मन में नहीं जची। निराश और उद्विग्न मन से, है ना, वो काफी बुझे हुए मन से, सैड होकर के वो वापस नगर लौट आए। किसी से कुछ भी ना कह सके, पर चिंता, ये जो चिंता थी कि वो सत्यवती से शादी करना चाहते थे और नहीं कर पा रहे थे इस शर्त की वजह से, ये बात धीरे धीरे उनके मन को कीड़े की तरह कुतर करके खाने लगी। तो कोई बात मन को कुतर करके खाने लगे तो क्या होता है, बंदा परेशान हो जाता है, उसे खुशी नहीं होती, है ना, उसे अच्छे से नींद नहीं आती, वो डिप्रेशन में रहता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ होगा राजा शांतनु के साथ में। देवव्रत ने देखा कि उसके पिता के मन में कोई न कोई व्यथा समाई हुई है, कोई दुख, गहरा दुख समाया हुआ है, ऐसा लगा देवव्रत को। एक दिन उसने अपने पिता शांतनु से पूछा कि पिताजी, संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त ना हो, फिर भी इधर कुछ दिनों से आप दुखी दुखी दिखाई दे रहे हैं। आखिर आपको किस बात की चिंता है। अब हालांकि शांतनु ने पहले तो गोल मोल बातें बता करके टालना चाहा, लेकिन देवव्रत भीष्म के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि वो बड़े ही तेज थे,
है ना, बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के बालक थे, युवक थे बालक ने, है ना। तो देवव्रत को ये बात समझने में देर ना लगी, उन्होंने पता लगा लिया कि भाई उसके पिता के दुख का कारण क्या है। उन्होंने राजा के सारथी से पूछताछ करके उस दिन केवटराज से यमुना नदी के किनारे जो कुछ भी बातें हुई थी उसका पता लगा लिया। तो अब देवव्रत के मन में पिताजी के मन की व्यथा का कारण स्पष्ट था। ये जान करके देवव्रत सीधे सीधे केवटराज के पास जाते हैं, उस मल्लाहों के सरदार के पास, और उनसे कहा कि वह अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराजा शांतनु, कहने का मतलब है देवव्रत के पिताजी से कर दे। केवटराज ने फिर से वही शर्त दोहराई जो उन्होंने देवव्रत के पिता शांतनु के सामने में रखी थी। तो देवव्रत ने कहा कि यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण, अगर तुम्हारे ऑब्जेक्शन का पॉइंट सिर्फ यही है, तो मैं वचन देता हूं, आई प्रॉमिस यू, कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूंगा, सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद में राजा बनेगा। तो ये भीष्म प्रतिज्ञा थी देवव्रत की कि कोई बड़ा बेटा, कोई इतना बलशाली, बुद्धिमान, न्यायप्रिय बच्चा जो अपने पिताजी के पोजीशन को डिजर्व करता हो, पिता के बाद राजा बनने की स्थिति में हो, जनता का प्रिय हो, पिता का प्रिय हो, और वो इतना बड़ा त्याग करे कि कह दे कि ठीक है, मैं अपने पिता की खुशी के लिए, पिता की शादी सत्यवती से कराने के लिए आपकी ये शर्त स्वीकार करता हूं कि मैं राजा नहीं बनूंगा। केवटराज इससे ही संतुष्ट ना हुए, है ना। अब देख लो, उन्होंने दूर की सोची और बोले कि आर्यपुत्र, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे, ऐसा कहा। लेकिन आपकी संतान से, मतलब फ्यूचर में अगर भीष्म की, देवव्रत की शादी होगी और आपके बच्चे होंगे, तो उनसे मैं ऐसी उम्मीद कैसे रख सकता हूं कि वो वापस राजगद्दी को क्लेम ना करें, है ना। तो आप जैसे वीर का पुत्र भी तो वीर ही होगा, और बहुत संभव है कि वह मेरे नाती से राज्य छीनने का प्रयत्न करे। तो इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है? ये दूसरा सवाल, ये एक दूसरी कंडीशन लगा दी केवटराज ने देवव्रत के सामने। अब ये जो क्वेश्चन था ना, ये बिल्कुल भी गेस नहीं किया जा सकता था, बिल्कुल नया क्वेश्चन था। केवटराज का ये क्वेश्चन बिल्कुल अप्रत्याशित था, लेकिन उसे संतुष्ट करने का यही अर्थ हो सकता था कि देवव्रत यानी कि भीष्म अपने भविष्य का भी बलिदान कर दे। भविष्य का बलिदान करने का मतलब क्या है कि वो शादी ना करें, अपने संतान उत्पन्न ना करें। किंतु पितृभक्त देवव्रत इस बात से जरा सा भी डिस्टर्ब नहीं हुए, विचलित नहीं हुए, और गंभीर स्वर में सीरियसली उन्होंने कहा कि मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा। क्या कहा? कि मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, आई विल नॉट मैरी एट ऑल, आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा, मेरे संतान नहीं होगी। तो अब तो तुम संतुष्ट हो ना कि मैंने तुम्हारी दोनों कंडीशंस फुलफिल कर दी। पहला वचन दे दिया कि मैं राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा, और दूसरा ये कि मैं जीवन भर शादी नहीं करूंगा, तो मेरा कोई बेटा बेटी नहीं होगा जो आगे चल करके इस राजगद्दी को क्लेम करे। तो किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि युवा राजकुमार देवव्रत इस तरह की कठोर प्रतिज्ञा कर सकते हैं और इतना बड़ा वचन दे सकते हैं अपने पिता की खुशी के लिए। तो देवव्रत ने ये बड़ी ही भयंकर प्रतिज्ञा की थी, और इसीलिए उस दिन से उनका नाम भीष्म पड़ गया। क्या पड़ गया? भीष्म। तो देवव्रत भीष्म। केवटराज ने बड़ी खुशी खुशी से अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ में विदा किया। पुत्री कौन थी? सत्यवती, ताकि सत्यवती की शादी देवव्रत भीष्म के पिता शांतनु से खुशी खुशी हो सके। सत्यवती से शांतनु के 2 पुत्र हुए। कितने बेटे हुए? 2। एक का नाम था चित्रांगद और दूसरे का नाम था विचित्रवीर्य। शांतनु के देहावसान पर, मतलब उनकी डेथ के बाद, चित्रांगन हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे, और उनमें जब वो युद्ध में मारे गए, कौन युद्ध में मारे गए? चित्रांगन। वो जब युद्ध में मारे गए तो विचित्रवीर्य जो उनका दूसरा भाई था, छोटा भाई था, वो राजगद्दी पर बैठा।
विचित्रवीर्य की 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के पुत्र थे पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पांडव कहलाए। तो यही पांडु के पुत्र पांडव और धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव, इन दोनों के बीच में जो लड़ाई होती है वो महाभारत की लड़ाई कहलाती है। तो अभी तो आगे हम लोग इस बारे में काफ़ी डिटेल में चर्चा करेंगे। यहाँ तो अभी मैं ये बात कर रहा था, बता रहा था कि भाई देवव्रत भीष्म की भीष्म प्रतिज्ञा क्या थी। तो महात्मा भीष्म शांतनु के बाद से कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक उस विशाल राजवंश के सामान्य कुल नायक और पूज्य बने रहे, है ना। मतलब उन्होंने राज परंपरा का निर्वाह किया, एक गार्जियन के रोल में रहे। जो भी बंदा राजगद्दी पर बैठा उसके संरक्षक के तौर पर, उसके गार्जियन के तौर पर वो रहे। तो राजा शांतनु के बाद कुरुवंश का क्रम कुछ इस तरह से सीक्वेंस में है, एक बार आपको याद दिला दूं। राजा शांतनु की 2 रानियां थी, एक रानी गंगा, गंगा से बेटे का जन्म हुआ देवव्रत, देवव्रत भीष्म। दूसरी रानी सत्यवती, सत्यवती से 2 बेटे हुए, पहले बेटे का नाम था चित्रांगद और दूसरे का नाम था विचित्रवीर्य। चित्रांगद की मृत्यु हो जाती है लड़ाई में, इसलिए उनके बेटों के बारे में कोई बात ही नहीं है ना, शादी नहीं हो पाई होगी। विचित्रवीर्य की 2 रानियां थी, एक रानी थी अंबिका, दूसरी अंबालिका। तो अंबालिका से जन्म होता है छोटे बेटे पांडु और पांडु के बच्चे आगे चल करके पांडव कहलाए। पांडव कौन कौन से थे याद होगा ही आपको, अर्जुन, युधिष्ठिर, ये सब के सब पांडव ही तो थे। अभी आगे हम लोग बात करेंगे। और विचित्रवीर्य की एक रानी जो अंबिका थी, अंबिका से जन्म हुआ था धृतराष्ट्र का और धृतराष्ट्र के बेटे थे कौरव। कौरवों की संख्या क्या थी 100। उनका सबसे बड़ा बेटा दुर्योधन। और पांडु के जो 5 बच्चे थे, पांडव कितने बच्चे थे 5, और सबसे बड़े बेटे का नाम था युधिष्ठिर। तो आज का ये चैप्टर, ये भाग यहीं तक। मुझे उम्मीद है कि मेरी जो शैली है महाभारत की कहानी को सुनाने की आप सब बच्चों को थोड़ी पसंद आ रही होगी। तो मैं जानना चाहूँगा आपके रिएक्शंस। तो आप मेरा चैनल न्यू एज कोचिंग लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, है ना। और कमेंट्स लिखना कि कैसी लग रही है ये कहानी। हमें अपने माइथोलॉजिकल स्टोरी रामायण और महाभारत का ज्ञान तो होना ही चाहिए कि आखिर सच में इन कहानियों में बताया क्या गया है। तो जल्दी मिलते हैं महाभारत कहानी के अगले भाग के साथ में, जिसका नाम होगा अंबा और भीष्म। तो तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग विद न्यू एज कोचिंग।